हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊं सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके पहले भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े हैं, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं सिर्फ। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हो जाएंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज होंगे, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आके सब्जेक्ट कैसे बदल जाएगा, ये यहाँ पे इसका घिरा हुआ मतलब हुआ ये सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस जो है इसमें सब्जेक्ट में बदल जाएंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों, तो भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएंगे एम या इज या आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। उसका देंगे नॉट, नेगेटिव से नॉट लगता है। उसके बाद दिए जाएंगे यहाँ पे वर्ब थ्री प्लस, अगर इसमें ऑब्जेक्ट रहे, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहे और तो इसका सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे बाय लगा के ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और बाय देके यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएंगे ही के साथ डज लगता है दोस्तों, ही डज नॉट रीड, READ रीड बुक, जो इसमें ऑब्जेक्ट है बुक ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव को हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या जाएंगे, वह किताब पढ़ता है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएंगे वह किताब नहीं पढ़ता है का उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता है। तो किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ नहीं कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही क्रिया हो रहे हैं। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन पैसिव में जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्रिया नहीं कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही क्रिया का असर हो रहा है सबसे पहले। तो इसका हिंदी हो जाएंगे किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। इस तरह से हो जाएंगे जैसे यहाँ पे बुक, तो बुक इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट, पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएंगे। जैसे द, तो द लगेंगे यहाँ पे बुक, द बुक। सॉरी, यहाँ पे हम द नहीं भी लगा सकते हैं, बुक लिखेंगे तो बुक, तो बुक के साथ लग जाएंगे इज, क्या लग जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, द बुक इज नॉट। और यहाँ पे वर्ब थ्री हो जाएंगे, वर्ब थ्री, तो रीड का वर्ब थ्री रीड होता है, READ, जो रीड है उसका वर्ब थ्री रीड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही है, इसमें आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें बाय लगा देंगे और बाय के बाद यहाँ पे कर देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये जो ही होता है दोस्तों, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्या होता है, हिम। ये हो गया हिम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं जैसे ही का होता है हिम ऑब्जेक्टिव केस, आई का होता है मी, आई का होता है मी, यू का यू, यू का यू होता है, यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से होते हैं। जैसे वी का होता है अस, US अस, दे का होते हैं देम, ये होते हैं इस तरह ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसको सब्जेक्ट बनाना तो ये हो जाएंगे, यदि इसको ऑब्जेक्ट बनाना तो ये हो जाएंगे, वी का अस, ही का हिम, आई का मी, यू का यू, और सी का हो जाते हैं हर, सी का हो जाते हैं हर। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं, सी का हो जाते हैं हर दोस्तों।
तो सी का हो जाते हैं आर। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे जो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएंगे, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएंगे, फुल स्टॉप। तो दूसरा देखेंगे हम, तो दूसरा बात करते हैं एक ठो और। शिक्षक हमें नहीं पढ़ाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सब्जेक्ट कौन है? शिक्षक। तो लिखेंगे द टीचर, TECHER, द टीचर, DOS, डज नॉट, द टीचर डज नॉट टीच, TEACH, टीच, US, अस। यह अस होता है, हमें का ऑब्जेक्टिव जो है अस। शिक्षक का द टीचर हो जाता है दोस्तों, और इसके साथ डज लगता है, डज के बाद नॉट, और ये जो टीच है भर पढ़ाना, और ये हमें का हो जाता है, हमें का वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ए। समझ गए ना? तो तो शिक्षक हमें नहीं पढ़ाता, इसका पैसिव वॉइस हो जाएंगे हमें। शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, ये हो गया पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म ट्रांसलेशन हो जाएंगे, ये जो अस है, अस, इसको इसमें सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, इसमें इसको सब्जेक्ट बना जाएगा। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है ये है वी, यानी यहाँ पे हो जाएंगे वी, और वी के साथ लगता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर नॉट, और वर्ब थ्री हो जाएंगे यहाँ पे, टीच का वर्ब थ्री होता है टॉट, क्या होता है? TAUGHT, टॉट, हो जाएंगे। उसके बाद लगा देंगे वर्ब थ्री के बाद बाय, क्या लगा देंगे? बाय। और इसका जो सब्जेक्ट है द टीचर, इसमें आके लग जाएंगे ना, बाय के बाद टीचर हो जाएंगे, यानी बाय द टीचर, या बाय हिम भी दे सकते हैं, बाय द टीचर, बाय द टीचर, बाय द टीचर, बाय द टीचर। ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम अगला बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलना है, और उसका ट्रांसलेशन भी क्या होता है, हिंदी में भी समझना है। तो अगला हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिए, देख लीजिए, और चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड होंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव में, WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज हो जाएंगे, क्या जाएंगे? डू या डज। उसके बाद हो जाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव फॉर्म में हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड लगेंगे पहले, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लग जाएंगे एम या इज या आर। उसके बाद लग जाएंगे इसका जो ऑब्जेक्ट है
इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें आके सब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी सब्जेक्ट बन जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी सब्जेक्ट कैसे बदल जाएंगे। और उसके बाद लग जाएंगे, इसके बाद हो जाएंगे आपका ये वर्ब 1 है, पैसिव में वर्ब 3 होंगे, पैसिव में हमेशा वर्ब 3 होता है। उसके बाद बाय लगा देंगे, उसके बाद बाय लगा देंगे। बाय के बाद जो इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव का सब्जेक्ट इसमें आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट कैसे बदल जाएगा यहाँ पे, उसका तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। जैसे कौन किताब नहीं पढ़ता है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन किताब कौन किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन किताब पढ़ता है, इसका क्या आ जाएगा, किसे किताब पढ़ाया जाता है, किसे किताब। सबसे पहले इसको ट्रांसलेशन करते हैं, कौन कौन का होता है हूँ, क्या होता है हूँ, हूँ के साथ डज लगता है, हूँ के साथ डज, हु डज। उसके बाद क्या देंगे, हु डज के बाद यहाँ पे हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, जिसमें कौन होता है सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें कौन होता है उसमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। वर्ब 1, वर्ब क्या है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना क्या होता है हु डज रीड, READ रीड। और उसका देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है किताब, तो क्या जाएंगे बुक, बुक। अच्छा, तो इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखते हैं पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में, किताब किसे नहीं पढ़ाया जाता है, सॉरी किताब किसे पढ़ाया जाता है, किताब किसे पढ़ाया जाता है। किताब किसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे किताब कौन पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे किताब किसे पढ़ाया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है, या जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के ऊपर है यहाँ पे वर्ब का असर हो रहा है। तो क्या जाएंगे इसमें, सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन हुआ तो डब्ल्यू एच क्या जाएंगे हूँ, क्या जाएंगे WHOM हूँ, क्या जाएंगे हूँ हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे हूँ के साथ हूँ होगा, हूँ के साथ लगता है इज, क्या लगता है इज, हूँ इज। उसका दे देंगे यहाँ पे वर्ब 3, वर्ब क्या है यहाँ पे वर्ब पढ़ाया, तो पढ़ाने क्या जाएंगे रीड, हूँ इज रीड, हूँ इज रीड, हूँ इज रीड। इसका हूँ इज रीड बुक, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए जो इसका जो सब्जेक्ट है इसी में ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, हु इज रीड बुक। हु इज बुक रीड बुक। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगला देखेंगे हम वह
कौन सा किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे देंगे वह कौन सा किताब पढ़ता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कौन सा का व्हिच बुक, व्हिच बुक। उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे डू या डज, यहाँ पे लग जाएंगे डज दोस्तों। तो व्हिच बुक डज ही रीड, रीड रीड क्वेश्चन मार्क। तो इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो क्या जाएंगे, वह कौन सा किताब पढ़ता है, उसे कौन सा किताब पढ़ाया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएंगे कि उसे कौन सा किताब पढ़ाया जाता है। तो क्या जाएंगे, उसे कौन सा किताब पढ़ाया जाता है, कौन सा किताब पढ़ाया जाता है। तो उसे कौन सा किताब पढ़ाया जाता है। व्हिच बुक डज ही रीड, तो व्हिच बुक डज ही रीड। तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएंगे उसे कौन सा, तो क्या जाएंगे व्हिच बुक व्हिच बुक है, ये जो ऑब्जेक्ट है व्हिच बुक। उसके बाद क्या जाएंगे, इज लगेंगे। यहाँ पे क्या लग जाएंगे, ये जो बुक है इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है ये बुक, इसमें आके सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट है और बुक है ऑब्जेक्ट। तो ये जो बुक है, बुक इसमें सब्जेक्ट बना दिया व्हिच बुक इज। उसके बाद लग जाएंगे यहाँ पे वर्ब थी, तो वर्ब क्या रीड, व्हिच बुक इज रीड। उसके बाद लगा देंगे रीड। उसके बाद यहाँ पे बाय लगा देंगे। इसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ही, इसमें आके ऑब्जेक्ट बना दे जाएंगे, यानी बाय हिम। व्हिच बुक इज रीड, उसे कौन सा किताब पढ़ाया जाता है, उसे कौन सा किताब, व्हिच बुक इज रीड हिम। यहाँ पे बाय नहीं लगेंगे, यहाँ पे बाय नहीं लगेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे व्हिच बुक इज रीड, कौन सा किताब पढ़ाया जाता है, व्हिच बुक इज यहाँ पे गलती हो गया, उसके द्वारा, यहाँ पे गलती हो गया, उसके द्वारा यहाँ पे पैसिव वॉइस मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। उसके द्वारा कौन सा किताब पढ़ा जाता है, ये होंगे पैसिव फॉर्म। तो व्हिच बुक इज रीड बाय हिम, ये हो जाएंगे पैसिव फॉर्म। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बता दिए गए हैं। अगला वीडियो में इसके बाद अगला पार्ट्स पढ़ाएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं अब अगला वीडियो जब भी बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।